दूसरा नंबर, रोजा का मफहूम, इसका मतलब, इसका मफहूम क्या है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अय्याम ब्यास की रोजा रखते थे, यानी 13, 14, 15, ये इनके ऊपर फर्ज था। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. रोजा नफ्सानी ख्वाहिशात से बाज रहना, इस नीयत से, इस नीयत के साथ कि मेरा रोजा है, इसी को कहते हैं सौम। और इस्लाम के अरकान में से 13वां रुकन है। अरकान इस्लाम में से मेरे दोस्तों, तौहीद रिसालत के बाद नमाज, उसके बाद रोजा, उसके बाद फिर ज़कात, फिर हज। अब इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अलैकुम बिस्सियाम फ़इन्नहु ला इद्रा लह, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि अलैकुम बिस्सियाम ला इद्रा लहु, रोजा को लाजिम पकड़ो, क्योंकि रोजा जैसे कोई और इबादत नहीं है। रोजा जैसे कोई और इबादत नहीं है कि रोजे की हालत में जो इंतकाल होती हैं सीधे जन्नत में जाती हैं। फरमाया रोजे अव्वलुहु, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्कुन मिनन नार। रोज़ों को 3 हिस्से में तक़सीम किया। सबसे पहले 10 रोजा रहमत है, बीच वाले 10 रोजा मग़फ़िरत है, आखिरी जो 10 रोजा है मेरे दोस्तों जहन्नम की अजाब से नजात दिलाने वाली है, जहन्नम के अजाब से छुटकारा पाने वाले। तो रोजे की जो 3 हिस्से में अल्लाह के रसूल ने तक़सीम फरमाया कि रोजा क्या चीज मेरे दोस्तों। और कहा कि ये तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह ने फर्ज करार दी है, क्यों, ताकि तुम फर्जगारी इख्तियार करो। अब साबिका उम्मतों के लिए भी रोजे अल्लाह ने फर्ज करार दी है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अय्याम ब्यास की रोजा रखते थे, यानी 13, 14, 15, ये इनके ऊपर फर्ज था। हर माह की 13, 14, 15 तारीख का रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए फर्ज करार दी, और उस दौर के उनकी उम्मत के लिए। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, लेकिन उम्मत मोहम्मदी के लिए रोजा फर्ज नहीं है। अय्याम ब्याज, यह रोजा उम्मत मोहम्मदी के लिए क्या है, मुस्तहब है। हर महीना के 3 रोजा रखना, 13, 14, 15 का। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए भी रोजे को फर्ज करार दी, और वो लोग बड़े सख्त मिजाज के थे, इनके अंदर अकड़ बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों उस उम्मत को सारा साल रोजा रखने का हुक्म था, पूरा साल भर रोजा रखने का हुक्म था हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे और दूसरे दिन इफ्तार करते थे, यानी रोजा नहीं रखते थे। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 दिन रोजा रखते थे और फिर 3 दिन रोजा इफ्तार करते थे, यानी हर 3 दिन में 2 दिन रोजा रखना, 1 दिन छोड़ना, 2 दिन रोजा रखना, 1 दिन छोड़ना। यही अंदाज थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर और उनकी उम्मत के ऊपर। अब मेरे दोस्तों,
नबी आखिर ज़मा रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मेरे दोस्तों पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ एक माह की रोजे फर्ज किए हैं। इनके मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदा, अय्याम मादूदात, यानी ये गिनती की चंद दिन है, यानी 30 या 29, 30 या 29, 367 दिनों में अल्लाह ने 30 या 29 दिन के रोजे उम्मत मोहम्मदी के लिए नबी आखिर ज़मा रहमतल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए सिर्फ 30 या 29 दिन के रोजे को फर्ज करार दिए।